हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज एटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ NC12 इजकल टू NC8 देन N। यानी कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है सर अगर NC12 इक्वल है किस के सर NC8 के, तो आप क्या कीजिए सर N की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये हमें क्या कह रहा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर अगर NC12 इक्वल है NC8 के, तो आप क्या करो N की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा सर, एग्जैक्ट है, सेम है 1 और 2 स्टेप के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के जो हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या किया था कि सर अगर सर NCX इक्वल है NCY के, तो इसमें क्या बनता है सर, दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केसेस बनते हैं सर, या तो x क्या होगा सर y के इक्वल होगा, पहला केसेस ये सर। और दूसरा केसेस क्या होगा सर, x प्लस वाई इक्वल होगा किसके सर, n के। क्या बोला सर, फर्स्ट केस होगा x प्लस वाई, या फिर दूसरा केस होगा सर x प्लस वाई इजक्वल टू n। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या होगा, अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर देखो यहाँ पे r क्या है सर 12 है, और यहाँ पे r क्या है सर 8 है। तो क्या बताओ सर 12 और 8 इक्वल हो सकते हैं? नहीं सर, यानी कि सर फर्स्ट केस तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है ना। ये सर यानी कि यहाँ पे कौन सा केस अप्लाई होगा सर, सेकेंड केस, यानी कि सर x प्लस वाई बराबर होगा किसके सर, n के। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो सर यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है, तो सर x की वैल्यू है सर 12, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, तो सर y की वैल्यू आएगी सर के सर 8, और n की वैल्यू क्या है, तो सर n की वैल्यू हमारा n ही है। कोई दिक्कत नो सर, यानी कि सर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या आ जाएगा सर, x प्लस वाई इजकल टू n, ठीक है। यस सर। अब x की वैल्यू क्या है, तो सर x की वैल्यू है सर 12, प्लस y की वैल्यू क्या है सर 8 इजकल टू n, ठीक है। यस सर। अब देखो सर 12 और 8 को ऐड कर दो तो कितना आ गया सर 20, यानी सर 20 इजकल टू n, यानी सर n की वैल्यू क्या आ गई सर, n की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। ये सर ऑप्शन आप खुद टिक कर लेना, मैं बस आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये सर तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे हुआ देखो दोबारा बता दो। सर क्वेश्चन में बोला गया था सर अगर NC12 बराबर है किसके सर, NC8 के, तो आप क्या करो n की वैल्यू फाइंड करो। तो हमने पढ़ा था क्या सर, एक थ्योरी सर अगर NCX इक्वल है NCY के, तो इसमें दो केसेस होंगे। क्या सर, या तो x और y बराबर होंगे, या फिर x प्लस वाई बराबर होगा किसके सर, n के। लेकिन हमने देखा सर यहाँ पे जो x है क्या सर 12, और ये y क्या सर 8, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि सर 12 और 8 इक्वल कभी नहीं होते हैं, है ना। ये सर तो यानी कि यहाँ पे सर फर्स्ट केस अप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या कौन सा अप्लाई होगा सर, केस 2, यानी कि सर x प्लस वाई बराबर होगा किसके सर, n के। तो हमने देखा सर x की वैल्यू क्या है सर 12, y की वैल्यू क्या है सर 8, और n की वैल्यू क्या है सर n। तो क्वेश्चन हम तो थ्योरी क्या है, तो सर थ्योरी है सर x प्लस वाई इजकल टू n, तो हमने लिख लिया ये सर x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 8 इजकल टू n, तो यानी सर 12 प्लस 8 कितना आ गया सर 20, तो 20 क्या आ गया सर हमारा n की वैल्यू, ठीक है। ये सर अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ 8CR माइनस 7C3 इक्वल टू 7C2 देन R। यह भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम टू सेम में क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर अगर 8CR माइनस 7C3 इक्वल है किसके सर, 7C2 के, तो आप क्या करो सर, R की वैल्यू फाइंड करो। इसमें भी सेम कहा गया, पहले में क्या कहा था सर n की वैल्यू, इसमें क्या बोला गया सर r की वैल्यू फाइंड करो, है ना। यस सर। तो सर देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम सर देखो ये 7 है ये 7 है, तो हम क्या करें 7 7 को एक साथ कर देंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा सर 8CR इजकल टू, इधर क्या है सर 7C2, और यहाँ पे ये जो क्या है सर, ये माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में, यानी सर प्लस 7C3। कोई दिक्कत नो सर। अब हमने क्या पढ़ा था सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, n प्लस 1 CR, क्या है सर n प्लस 1 CR इक्वल होता है किसके सर, NCR माइनस 1 प्लस NCR के। ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है ना। ये सर पढ़ा था हमने। ये सर क्या सर n प्लस 1 CR इक्वल होता है सर NCR माइनस 1 प्लस NCR के। सर ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिख रखा हो, तो देखो
अब एक बात बताओ, क्या मैं इस 8 को 7 + 1 लिख सकता हूँ? यस सर, कन्वर्ट कर दो इन सबको, क्या करो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, तभी हम आर की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को 7 + 1 CR लिख दिया। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है सर, 7C2, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 3 - 1 लिख सकता हूँ। यस सर, क्योंकि सर अगर आप 3 में से 1 घटा दो तो ही तो 2 आ जाएगा। यस सर, प्लस क्या जाएगा सर, 7C3, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो ये फॉर्मूला सेम टू सेम बन गया क्या सर, n+1 CR, तो देखो 7 + 1 CR, यस सर, इक्वल टू NCR - 1, तो देखो 7C3 - 1 प्लस NCR यानी कि सर 7C3। तो देखोगे तो यहाँ पे देखो n, तो देखो हर जगह क्या है, n इक्वल है। यस सर, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है सर, r इक्वल होने चाहिए थे। तो देखो तो r की जगह पे क्या है सर, 3 और 3, यानी कि सर r की वैल्यू क्या आ गई सर, 3। कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए? यस सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, छोटा सा है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, इफ 15CR इज टू 15CR - 1 इक्वल टू 11:5 देन R। हमें बोला गया है सर, अगर सर कितना सर, 15CR इज टू 15CR - 1 बराबर है किसके सर, 11:5 के, तो आप क्या करो, R की वैल्यू फाइंड करो। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है सर, 15CR इज टू 15CR - 1 इक्वल है सर 11:5 के, तो आप क्या करो, R की वैल्यू फाइंड करो। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर देते सर। अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या है सर, 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा सर, 15 - R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इज टू, अभी हम इस टू में ही लेके चलेंगे। ये सर, फिर इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा सर, 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस R, तो R क्या है सर, R - 1 यानी कि -R - 1 क्या आएगा सर, फैक्टोरियल इंटू R - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर, इक्वल टू 11:5। कोई दिक्कत? नो सर। अभी हम इस टू में लेके चल रहे हैं। यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा सर, ये जाएगा सर 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस R फैक्टोरियल इज टू रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या है सर, 15 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसको कर लो सॉल्व, तो क्या आएगा सर 15, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का R माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है ना, फैक्टोरियल, यस सर, R - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा सर, 11:5। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो सर, इस टू को हटाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा सर 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल इनटू, ये फिर क्या होगा सर, इस टू हटा के मैंने क्या किया, इनटू लगा दिया, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा सर 15 + 1 यानी कि सर 16 माइनस R फैक्टोरियल और R - 1 फैक्टोरियल अपॉन, ये 15 ऊपर है तब नीचे आएगा 15 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये क्या आएगा सर, ये आएगा सर 11/5। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 15 और 15 फैक्टोरियल कट जाएगा। यस सर। अब ये ऊपर क्या है सर, ये देखो 16 माइनस R फैक्टोरियल है। यस सर, तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा सर, 16 माइनस R, ठीक है, 15 माइनस R फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन, अब ये देखो ये R - 1 है। यस सर, तो इस R - 1 को भी क्या कर दो, सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे सर, बताओ। R - 1 को हम सर R - 1 फैक्टोरियल ही रहने देंगे। ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या सर, 15 माइनस R फैक्टोरियल। अब इस R फैक्टोरियल को हम सॉल्व करें क्या सर, R - 1 फैक्टोरियल तक इक्वल टू क्या होगा सर, 11/5। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 15 माइनस R फैक्टोरियल, 15 माइनस R फैक्टोरियल कट गया। यस सर। अब देखो R - 1 फैक्टोरियल, R - 1 फैक्टोरियल कट गया। यस सर, तो ऊपर क्या बच गया, तो सर ऊपर बच गया सर 16 माइनस R अपॉन, नीपन में क्या बच गया सर, सिर्फ R इक्वल टू क्या आएगा सर, 11/5। ठीक है, यस सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दें किस में सर, 16 माइनस R में। यस सर, और इस 11 को हम मल्टीप्लाई कर दें किस में सर, R में।
कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कर दो। अब 5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि 16 5 कितना सर 80, यस सर, माइनस 5 को r से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा सर माइनस का 5r सर इक्वल टू 11 को r से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा सर 11r, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब हम r को एक साथ कर लेंगे यानी सर 80 इक्वल टू 11r, अभी यहाँ पे माइनस में है तो जाएगा प्लस में यानी कि प्लस 5r, कोई दिक्कत नो सर। अभी क्या जाएगा सर 80 इक्वल टू 11r प्लस 5r कितना जाएगा सर 16r, यस सर। अब देखो ये 16 क्या है सर r के साथ मल्टीप्लाई में है, यस सर, इधर आएगा तो डिवाइड में, यस सर, सर 80/16 इक्वल टू कितना सर r। अगर आप क्या करो 16 से 18 में डिवाइड कर दो कितना आएगा सर 16 1 जा 16 और 16 5 जा 80 यानी कि सर r की वैल्यू कितनी आ गई 5, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ मैन हैज 6 फ्रेंड, यानी कि एक इंसान के क्या है सर 6 फ्रेंड्स है। मान लो आप इंसान के आप हो तो यानी कि बोला क्या जी सर आपके 6 दोस्त हैं, ठीक है, यस सर। द टोटल नंबर ऑफ वे शो डैट ही कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड इज इक्वल टू। अगर आप क्या करो इनवाइट करो, क्या करो अगर आप इनवाइट करो एक या एक से अपने ज़्यादा दोस्तों को, आप पास टोटल कितने दोस्त हैं? 6। तो बोल रहा है आप कितने तरीकों से अपने एक या फिर एक से ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो, ये हमसे पूछा है। तो एक बार बताओ आपके टोटल कितने फ्रेंड है? तो सर हमारे टोटल फ्रेंड्स है सर 6, ठीक है। और उसने क्या बोला है सर आपको क्या करना है सर इनवाइट करना है। क्या सर या तो आप एक कर सकते हो या फिर 1 या फिर क्या कर सकते हो मोर कर सकते हो इनवाइट, है ना, यस सर। यानी कि आपसे बोला सर आप कितने तरीके से कर सकते हो, यानी कि सर नंबर ऑफ वे टू इनवाइट, है ना, यस सर। तो आप क्या करो कितने तरीके से आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो। सर एक बार बताओ मेरे पास 6 फ्रेंड्स हैं तो मैं सर 6 फ्रेंड में से या तो मैं एक को इनवाइट कर सकता हूँ, यस सर, या फिर मैं सर 6 फ्रेंड में से मैं अपने 2 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ, या फिर सर मैं 6 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ, या फिर सर मैं 6 में से 4 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ, या फिर मैं सर 6 में से क्या कर सकता हूँ सर 5 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ, या फिर मैं सर 6 में से 6 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन है क्या क्या, चाहे आप एक कर लो या फिर एक से ज़्यादा। तो मैं हो सकता है 1 को कर लूँ, 2 को कर लूँ, 3 को कर लूँ, 4 को कर लूँ, 5 को या फिर 6 के 6 फ्रेंड को मैं क्या करूँ इन्वाइट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नो सर, इतने सारे ऑप्शन बन गए। सर ये तो क्वेश्चन लंबा हो गया, नहीं ये तो और सिंपल हो गया। कैसे सर, हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, अगर NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अगर ये जा रहा है कहाँ तक सर NCN तक, तो ये बराबर होता है किसके सर 2 की पावर n-1 के। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ताकि आप इसको क्या करो आसानी से सॉल्व कर पाओ। क्या बोला इसने सर, क्वेश्चन बोला है सर NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 कहाँ तक सर NCN तक, तो ये किसके बराबर होता है सर 2 की पावर n-1। तो देखो ये 6 की पावर यानी कि n पे क्या 6 यानी कि 6 के 1 6 2 6 3 डॉट डॉट कहाँ तक सर 6 तक। देखो यानी कि n और n बराबर है, ये सर, यानी कि इस पूरे का पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, ये बराबर आ जाएगा सर 2 की पावर n। तो n क्या टोटल सर 6 -1, कोई दिक्कत नो सर। अब 2 की पावर 6 को सॉल्व कर लो, यानी कि कितना आएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या जाएगा इस पूरा मल्टीप्लाई में ना, है सर। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 8 जा 64, यानी सर 64 -1, तो इक्वल टू कितना आ गया सर 63। यानी कि सर मैं अपने 6 दोस्तों में से एक या फिर एक से ज़्यादा दोस्तों को 63 तरीके से क्या कर सकता हूँ सर इन्वाइट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस सर। अब हम देखेंगे हमारा चूज द करेक्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एवरीबॉडी इन अ रूम शेक्स हैंड विथ ईच बॉडी एल्स। बोल रहा है सर एक कमरे में कुछ लोग हैं और वो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं सर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, यानी कि सर शेक हैंड कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66। अगर टोटल हैंड शेक कितने हैं सर 66 हैं, तो बताओ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रूम, तो बताओ उस कमरे में टोटल कितने पर्सन है।
क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है सर एक कमरे में कुछ लोग हैं और वो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे से क्या कर रहे हैं सर, शेक हैंड कर रहे हैं, यानी कि हाथ मिला रहे हैं। अगर उन्होंने टोटल शेक हैंड क्या किया सर 66 किया है, तो आप बताओ जो उस कमरे में टोटल कितने पर्सन है, ये हमें पूछ रहा है। तो सर क्वेश्चन आसान है, कैसे, अब एक बार बताओ। अब हमारे पास क्या टोटल पर्सन मुझे दिया गया है क्या, नहीं, तो एक बार बताओ कॉम्बिनेशन में टोटल पर्सन क्या होता है सर, एन ही तो होता है। ये सर तो हमने ले लिया क्या सर, मान लिया है जो उस किसमें सर, उस कमरे में टोटल पर्सन कितने सर, एन है, ठीक है। अब एक बार बताओ हमें आर कितना लेना है, तो सर आर तो हमें दिया ही नहीं है। आप अगर लॉजिकली जाओगे तो एक बार बताओ, शेक हैंड करने के लिए यानी कि सर हैंड शेक करने के लिए हमें कम से कम कितने लोगों को जरूरत होती है, तो सर हमें अगर आपको शेक हैंड करना है तो सर हमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, किसके लिए सर, शेक हैंड करने के लिए। यानी कि सर मेरे पास कितने भी लोग हो, अगर मुझे उनको क्या करना है सर, हैंड शेक करवाना है, तो एट द टाइम हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा सर, 2 ही लोगों को करवा सकते हैं, क्योंकि सर एक बार में क्या करेगा सर, 2 ही लोग तो क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे। यानी कि सर टोटल पर्सन में से हमें कितने सर करने होंगे सर, आर, ठीक है ये सर। और टोटल हमें क्या करा है सर, टोटल शेक हैंड है ना सर, टोटल शेक हैंड हमें बताए रखा कितना सर 66। तो कॉम्बिनेशन क्या बच गया, तो सर बन गया सर नंबर ऑफ वे टू शेक, है ना, शेक हैंड। तो शेक हैंड करने के कितने टोटल हमने किया शेक हैंड सर, टोटल हमने शेक हैंड किया सर 66 तरीकों से, ये सर। लेकिन अगर सर उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता सर, टोटल पर्सन एन एन, और एन में से हम क्या कर सकते हैं सर, 2 बंदों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सर NC2 बराबर है किसके सर, 66 के। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आएगा सर, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको तो कितना जाएगा सर 66। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको कर लो सॉल्व, तो क्या आएगा सर, n-1 और n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, और इस 2 फैक्टोरियल क्या करो, सॉल्व करो, 2 इंटू 1, इसको तो क्या आएगा सर 66। कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब देखो n-2 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, तो ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया सर n-1 अपॉन क्या आ जाएगा सर 2, क्योंकि 2 1 जा 2, ये सर, इसका 2 क्या आ गया सर 66। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये 2 क्या है सर, n और n-1 के क्या सर, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा सर, n-1 इसका 2 क्या हो जाएगा सर 66 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा सर, n-1 इसका 2। अब क्या करो सर, 66 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 132। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये क्या आ गया सर, n-1 इसको तो क्या आएगा सर 132। तो आप क्या करो 132 का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा सर हमारा क्या आ जाएगा सर 12 इंटू 11 में, है ना सर। कैसे देखो, अगर आप 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर दो, तो 1 2 जा 2, 1 2 1 जा 1, फिर 1 से क्या कर दो सर, ये आ जाएगा, ये सर, तो मल्टीप्लाई कर दो सर, ऐड कर दो अभी से, तो 2 और वो 2 और 1 3 और 1, देखो ये आ गया, ये सर, है ना, ये सर। तो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हो, ठीक है ये सर। अब क्या देखो n-1 इक्वल टू, अब देखो ये क्या सर 12, ये सर इनटू, अब इसमें इस 11 को क्या मैं 12 - 1 लिख सकता हूँ, ये सर। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सर इसको क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है सर n-1, तो ये भी क्या बच गया, बन गया सर 12 - 1, तो यानी कि सर n-1, तो n-1, तो यानी कि अगर आप कंपेरिजन करोगे तो सर n की वैल्यू देखो क्या आ रहा है सर, n की वैल्यू आ रहा है 12, यानी कि सर n की वैल्यू क्या आ गई हमारी सर 12, यानी कि सर उस कमरे में टोटल कितने पर्सन है सर, उस कमरे में टोटल पर्सन है सर 12। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको चूज द करेक्ट आंसर्स के 1 to 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ये सर। तो अब हम देखेंगे हमारा फिल अप, ठीक है, देखिए जरा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फिल अप, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देयर आर 10 लैंप्स इन अ रूम, यानी कि सर एक कमरे में क्या है सर 10 लैंप है, ठीक है। ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, यानी कि सारे के सारे लैंप क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं सर, स्विच ऑन होते हैं।
इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे ना सर वो जो 10 के 10 जो बल्ब है ना उनको स्विच करने यानी कि उनको ऑन करने के लिए सर 10 स्विच है, यानी कि एक नहीं सर एक ही बटन ऑन कर दो तो सारे के सारे जल जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपको सर 10 लैंप को जलाना है तो आपको क्या करना होगा सर, 10 स्विच को क्या करना होगा सर, ऑन करना होगा, तभी 10 के 10 लैंप क्या होंगे सर, स्विच ऑन होंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। द नंबर ऑफ वे इन विच द हॉल कैन बी एल्यूमिनेटेड, तो बोल रहा है यहाँ पे ना हॉल की जगह पे क्या होना चाहिए था सर, रूम होना चाहिए था, ठीक है ये सर। यानी कि बोल रहा है आप बताओ सर हम कितने तरीकों से अपने कमरे को क्या कर सकते हैं सर, एल्यूमिनेट कर सकते हैं, यानी कि लाइट को ऑन कर सकते हैं, उस कमरे में रोशनी पैदा कर सकते हैं, ठीक है ये उन्होंने बोल रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल है, कैसे सिंपल है सर, एक बार बताओ। हमारे उस कमरे में यानी कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है सर नंबर ऑफ वे टू इल्यूमिनेट द रूम, यानी कि सर हम उस रूम को कितने तरीके से क्या कर सकते हैं सर, एल्यूमिनेट कर सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, आपके उस कमरे में कितने रूम है, सॉरी आपके उस कमरे में सर कितने लाइट है, तो सर उस कमरे में 10 लाइट है। तो एक बात बताओ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, अपने 10 लाइट में से एक लाइट को ऑन कर लूँ तो भी मैं रोशनी आ जाएगी मेरे कमरे में, यस सर। या फिर मैं ये हो सकता है ना सर, जैसे मैं 10 के 10 में से 2 कर लूँ, यस सर। या फिर मैं सर 10 में से 3 लाइट को ऑन कर लूँ, या फिर मैं सर 10 में से 4 लाइट को ऑन कर लूँ, या फिर मैं सर 10 में से 5 लाइट को ऑन कर लूँ, या फिर मैं सर क्या कर सकता हूँ सर 10 में से 6 को ऑन कर लूँ, या फिर सर 10 में से 7 को ऑन कर लूँ, या फिर सर 10 में से 8 लाइट को ऑन कर लूँ, या फिर सर 10 में से 9 लाइट को ऑन कर लूँ, या फिर मैं क्या करूँ सर 10 में से 10 लाइट को ऑन करके क्या कर लूँ सर, उस पूरे लाइट को ग्लो कर दूँ, ये हो सकता है ये सर सब। क्योंकि आप बताओ ना सर, आपके कमरे में 10 लाइट है तो आप क्या कर सकते हो, अपने कमरे को मतलब लाइट ऑन कैसे कर सकते हो, या तो सर आप 10 में से एक को ऑन कर लो, है ना, या फिर आप क्या कर लो 2 लाइट जला लो, या फिर आप 3 जला लो, या फिर आप 4 जला लो, या फिर आप 5 जला लो, या फिर आप 6 जला लो, या फिर 7 जला लो, या फिर 8 जला लो, या फिर 9 जला लो, या फिर आप क्या करो सर सारे के सारे लाइट ऑन करके क्या कर लो, उस अपने कमरे को क्या कर लो सर, लाइट कर लो, ये हो सकता है ये सर। तो यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी सर हमारे पास यही है उस कमरे को क्या करने के लिए सर, लाइट ऑन करने के लिए। तो सर अब क्या मैं इन सबको अलग अलग सॉल्व करूं, नहीं सर, अभी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर आपके पास क्या है सर NC1 है प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 कहाँ तक है सर, NCN तक, तो ये बराबर होता है किसके सर, 2 की पावर n-1 के। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो सर, इस पूरे इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो ये देखो क्या सर NC1 यानी कि सर n क्या सर 10, यानी कि सर NC1 NC2 NC3 कहाँ तक है सर, NCN तक, यानी सर 10 से 10 तक। तो ये किसके बराबर जाएगा सर, ये बराबर जाएगा आपका किसके सर, 2 की पावर n-1। तो अब एक बात बताओ 2 की पावर कितनी है सर, 2 की पावर है 10, यानी सर 2 की पावर 10-1, ठीक है ये सर। अब इसको कर लो सॉल्व। अब 2 की पावर 10 को अगर आप सॉल्व करोगे क्या करोगे सर, अगर 2 की पावर आप 10 को सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 1024 -1 कर दो। जब आप 1024 में से क्या करोगे आप सर 1 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा सर 1023, यानी कि सर मैं अपने कमरे को 1023 तरीकों से क्या कर सकता हूँ सर, उस 10 लाइट को ऑन करके लाइट कर सकता हूँ अपने कमरे में, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा, ठीक है ये सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सर, सिंपल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है देयर आर 11 क्वेश्चंस इन अ एग्जामिनेशन पेपर ऑफ अ मैथमेटिक्स, यानी कि एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है मैथ का, उसमें क्या है सर टोटल 11 क्वेश्चंस है। A candidate has to answer 6 questions of which the question under 1 is compulsory, यानी कि सर एक कैंडिडेट, यानी कि वो कैंडिडेट मान लेते हैं आप हो, यानी कि आपको क्या करना है उस टोटल 11 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन को क्या करना है सर, आपको आंसर देने हैं, लेकिन उसमें से जो एक क्वेश्चन है ना वो क्या है सर, कंपलसरी है, यानी कि सर करना ही करना है। तो द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हिज आंसर इन क्वेश्चन इज, तो बोलो सर आप कितने तरीकों से उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आंसर कर सकते हो, ये हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नो सर। तो देखो कैसे होगा।
तो देखो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सर क्वेश्चन कह रहा है सर एक क्वेश्चन पेपर में क्या है सर, एक क्वेश्चन पेपर है किसका सर, मैथ का। उस मैथ के क्वेश्चन पेपर में जो सर टोटल क्वेश्चन है, क्या है सर, टोटल क्वेश्चन, यानी कि सर टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर, 11 है। ठीक है ये सर, और जिसमें से आपको क्या करना है सर, 6 क्वेश्चन के आपको क्या करना है सर, आंसर देने हैं। कितने क्वेश्चन के, 6 क्वेश्चन के। सर 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यस सर, तो बोला आप कितने तरीके से आंसर को सिलेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। सर कितने सर, 11 क्वेश्चन है तो 11 से मुझे 6 सिलेक्ट करने होंगे ना। नहीं सर नहीं, क्यों? क्योंकि सर उन्होंने बोल दिया ना कि सर हमारे पास क्या है सर, कंपलसरी है एक क्वेश्चन। तो यानी कि सर हमारे पास एक क्वेश्चन कंपलसरी है, तो टोटल मुझे 11 क्वेश्चन में से मेरे पास ऑप्शन कितने हैं टोटल, तो सर टोटल मेरे पास 10 ही ऑप्शन है ना सर सिलेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सर टोटल 11 क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन में से मुझे क्या करना, 6 करने थे, लेकिन उन्होंने बोल दिया सर एक क्वेश्चन क्या सर कंपलसरी है, यानी कि उसको मुझे तो करना ही करना है ना। यानी कि सर मेरे पास जो टोटल 11 ऑप्शन था, आप कितने हो गए सर, 10 हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या है सर, कंपलसरी है। ठीक है, तो यानी कि सर अब मुझे 10 में से 6 करना होगा। नहीं सर, मुझे 10 में से 6 नहीं सिलेक्ट करना होगा, अब मुझे 10 में से क्या करना होगा सर, 5 सिलेक्ट करना होगा। सर 5 क्यों आपको सिलेक्ट करना है? क्योंकि बेटा एक कंपलसरी है ना, तो कंपलसरी करने से क्या हो गया, यानी कि सर एक आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या हो गया, कम हो गया। यस सर, यानी कि पहले आपको क्या करना सर, 11 में से 6 सिलेक्ट करने थे, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी होने के कारण क्या हो गया सर, अब आपको 10 में से क्या करने होंगे सर, 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे। यानी कि आपको क्या करना है, आप आंसर निकाल लो, यानी कि सर नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट है ना, तो आप कितने तरह सेलेक्ट कर सकते हो, तो सर टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 में से मुझे क्या करना है सर, 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ गया ना सर 10 और 5 क्यों आया है। यस सर, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा सर, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू, अब इस 5 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ये सर, अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। ये सर, अब देखो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 कट गया। ये सर, अब देखो क्या है ये सर, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 3 2 जा 6 कट गया। ये सर, अब क्या करो सर, 9 2 7 और 2 को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर क्या सर, 252। यानी कि सर मैं क्या कर सकती हूँ सर, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को 252 तरीके से क्या कर सकती हूँ सर, सिलेक्ट करके आंसर कर सकती हूँ। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ये सर, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 ना थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है ना, वैसे कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देयर आर 2 ग्रुप्स इन अ क्वेश्चन पेपर। बोला है सर एक क्या है सर, एक क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में क्या है सर, 2 ग्रुप है, तो मान लेते हैं सर ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है ये सर, अब बोला है क्या, ईच ग्रुप कंटेन 7 क्वेश्चन। बोला है सर हर एक ग्रुप में क्या है सर, 7 क्वेश्चन है। क्या है सर, एक एक ग्रुप में क्या है सर, 7 क्वेश्चन है। तो अभी तक क्वेश्चन क्या बोला सर, क्वेश्चन बोल रहा है सर एक क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में 2 ग्रुप है, यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप में यानी कि सर हर एक ग्रुप में क्या है सर, 7 क्वेश्चन है, यानी कि ग्रुप ए में भी 7 क्वेश्चन है और ग्रुप बी में भी क्या है सर, 7 क्वेश्चन है। ठीक है ये सर, फिर क्या बोल रहा है, अ कैंडिडेट, मान लो वो कैंडिडेट आप हो, यानी कि अ कैंडिडेट हैज टू आंसरिंग क्वेश्चन, यानी कि क्या करना होगा सर, एक कैंडिडेट यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन क्या करना होगा, जवाब देने होंगे, बट टेकिंग नॉट मोर देन 5 फ्रॉम एनी ग्रुप। लेकिन आपको क्या करना है सर, एक ग्रुप में से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। आंसर करना है आपको, क्या करना है, यानी कि सर आपको क्या करना है सर, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में से क्वेश्चन को करना है, लेकिन आप एक ग्रुप में से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, यानी कि सर 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता, यानी कि सर 5 से तो कम कर सकता हो ना, हाँ कर सकते हो। ठीक है ना ये सर, फिर क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ऑफ 9 इज। लेकिन आपको जो टोटल क्वेश्चन के आंसर करने हैं वो कितने क्वेश्चन करने हैं सर, 9 क्वेश्चन के ही करने हैं। तो बता आप कितने तरीके से आंसर को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, बोल रहा है सर आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है,
उस क्वेश्चन पेपर में क्या है सर, 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, और दोनों ग्रुप में क्या है सर 7 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है सर, टोटल 9 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है ना। लेकिन आप एक क्वेश्चन मतलब एक ग्रुप से आप क्या कर सकते हो सर, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट करके आंसर नहीं दे सकते, यानी कि उससे कम। तो यानी कि सर हमारे पास ऑप्शन क्या बन गया, तो सर हमारे पास ऑप्शन बच गया सर ए में से। अगर मैं ए में से क्वेश्चन 5 सेलेक्ट करता हूं तो दूसरे में से मुझे क्या करना होगा सर, 4 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि सर टोटल मुझे कितने करने हैं सर, 9 ही तो क्वेश्चन क्या करने हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ग्रुप ए में से 5 किया और ग्रुप बी में से 4 किया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है सर, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी कि सर 5 से कम तो कर सकता हूं ना। यस सर, यानी इसलिए 4 कर लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ग्रुप ए में से क्या करो 4 कर लो और ग्रुप बी में से 5 कर लो, क्योंकि टोटल क्या होगा 9 क्वेश्चन हो गया ना। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। तो ये इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं ना। यस सर, तो हो गया क्वेश्चन, तो क्या हो गया, तो हम निकाल लो, यानी कि सर नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट, यानी कि क्वेश्चन कितने तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सब पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है सर, आप फर्स्ट ग्रुप में से क्या कर लो सर, 5 क्वेश्चन कर लो, यानी कि सर पहले ग्रुप में से यानी कि ए में से 7 में से 5 क्वेश्चन कर लो, और दूसरा क्या कर लो आप दूसरे ग्रुप में से कितना सर 7 में से आप क्या कर लो सर 4 कर लो, ये हो गया। यस सर। फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो गया सर, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप क्या करो सर 7 में से 4 क्वेश्चन कर लो पहले ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप का क्या करो आप 7 में से 5 क्वेश्चन कर लो, तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। यस सर, तो सॉल्व कर लो। तो अगर आप देखो तो दोनों के दोनों सेम है। यस सर, तो आप क्या करो एक को सॉल्व कर लो और उसी को क्या करो इसकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं देखो माइनस नहीं करूँ डायरेक्ट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू ये क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। ये सर प्लस अब ये क्या आएगा, ये हो जाएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये क्या आएगा सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको कर दो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये क्या आएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू अब इसको 7 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन इस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। प्लस अब इसको कर लो सॉल्व, ये क्या आएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 क्या है 4 फैक्टोरियल। यस सर इंटू अब इसको सॉल्व कर ले क्या आएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब सॉल्व कर लो, देखो 5 फैक्टोरियल कट गया। यस सर, और 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया, ये आएगा सर 7 3 जा 21 इंटू अब देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कट गया। यस सर, और 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो देखो क्या बच गया 7 और 5, तो 7 5 जा 35 प्लस। यस सर हो गया ये प्लस। यस सर अभी तक कर लो, तो क्या आएगा सर 4 फैक्टोरियल कट गया। यस सर 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो इधर क्या बच गया सर 7 5 जा 35 इंटू इधर क्या बच गया सर 5 फैक्टोरियल कट गया और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो यानी कि 7 3 जा 21। तो देखो 21 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा सर 735। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा सर 735। अगर आप क्या करोगे 735 और 735 को क्या करोगे ऐड कर दोगे, तो ये आप कितना आएगा सर 1470। यानी कि सर मैं एक क्वेश्चन पेपर में जो हर एक क्वेश्चन में क्या सर 7 हर एक ग्रुप में क्या 7 क्वेश्चन है, उस 7 क्वेश्चन में से मैं क्या कर सकता हूं सर 9 क्वेश्चन करना है, और एक ग्रुप से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो टोटल कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं क्वेश्चन को सर 1470 तरीके से। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सर अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि सर एक प्लेन पर कितने सर टोटल 10 पॉइंट है, एंड अमॉन्ग देम 4 आर कोलिनियर, और उस जो 10 पॉइंट में से 4 पॉइंट क्या है सर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है सर यानी कि सर एक स्ट्रेट लाइन में है वो चारों के चारों पॉइंट, ठीक है। ये सर ये उन्होंने बोल दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देम, तो बोल रहा है बताओ कितने तरीकों से क्या है सर कितने तरीकों से आप
ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके, ये उन्होंने बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है, सब उन्होंने बोला है जैसे एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन पे क्या है सर 10 पॉइंट है अलग अलग, ठीक है, जिसमें से जो 4 पॉइंट है क्या वो कॉलिनियर में है। वो बोल रहे थे आप कितने तरीकों से क्या कर सकते हो सर, आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो उन पॉइंट्स को ऐड करके। तो एक बात बताओ, हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हैं सर, हमारे पास टोटल पॉइंट है 10, ठीक है। तो और हाँ सर हमें आर कितने लेने हैं, तो अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हमें एक ट्रायंगल बनाना है तो एक ट्रायंगल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, तो सर एक ट्रायंगल 3 पॉइंट्स को क्या करते हैं सर, कनेक्ट करके बनता है। यानी कि सर मुझे अगर 10 पॉइंट्स में से अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा सर, एक टाइम पे 3 पॉइंट को क्या करूंगा सर, कनेक्ट करूंगा। यानी कि सर अगर मैं 10 में से क्या करूंगा 3 पॉइंट को कनेक्ट करना ही होगा, तभी हमारा क्या बना पाएगा सर, टोटल ट्रायंगल बन पाएगा, ठीक है। यानी कि सर ये क्या आ गया सर, टोटल, यानी कि सर यहां पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ वे टू फॉर्म ट्रायंगल, है ना। तो यानी कि कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सर टोटल कितने तरीके से बनाएंगे सर, टोटल 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट में से अगर मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करूं तो क्या बन सकता है सर, ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, ठीक है ये सर। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो ये क्या आएगा सर, ये हो जाएगा हमारा सर tan सीट 3 को सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा सर, tan फैक्टोरियल अपॉन tan माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सर। अब इसको कर दो सॉल्व, ये क्या आएगा सर, 10 इंटू 9 इंटू क्या आएगा सर, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, ये सर। अब देखो 3 और 3 3 जा 9 हो गया, ये सर, और 2 4 जा 8, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा सर, 10 3 4 को, यानी कि 4 जा 12 और 12 10 जा 120। यानी कि सर अगर आप क्या करोगे सर, अगर आप 10 में से 10 पॉइंट में से अगर सर 3 पॉइंट को सेलेक्ट करके अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो टोटल 120 क्या होंगे सर, तरीकों से क्या कर सकते हो आप सर, ट्रायंगल बना सकते हो। ये तो हो गया। तो सर क्या यही आंसर है, नहीं। क्यों सर ये आंसर क्यों नहीं है, एक बात बताओ, अगर मैं 10 पॉइंट का इस्तेमाल करके बनाता ट्रायंगल तो 120 तरीके से बनता सर, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि सर जो 4 पॉइंट है ना सर, 4 पॉइंट तो क्या सर कॉलिनियर है, क्या है सर, 4 पॉइंट तो कॉलिनियर है। यानी सर मुझे इस टोटल ट्रायंगल में से क्या करना होगा सर, इस 4 पॉइंट को कनेक्ट करने से जितने भी ट्रायंगल बन सकते थे उसको घटाने होंगे। क्यों, क्योंकि सर ये 3 पॉइंट मिलकर के पता ट्रायंगल बना सकते हैं नहीं, क्योंकि सर इन चारों पॉइंट तो क्या एक सीधी लाइन में है, तो ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक सीधी रेखा बनाएंगे, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे ना, यस सर। तो हम क्या करेंगे सर, इसके द्वारा फॉर्म किया गया क्या सर, इस टोटल में से हम उसका ट्रायंगल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 4 कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स का हम क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। तो क्या कितने पॉइंट्स है कोलिनियर सर, 4, और 4 में से अगर आप क्या करोगे सर, 3 पॉइंट को ऐड करोगे तभी तो क्या होगा सर, ट्रायंगल बनेगा, यानी से 4C3। इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा सर, 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा सर, 4 में से 3 माइनस कर दो और 3 फैक्टोरियल, तो सॉल्व कर दो कितना आएगा, तो जाएगा सर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, ये सर कितना आ गया सर 4। यानी कि सर अगर आप टोटल अगर आप 10 पॉइंट को कनेक्ट 10 पॉइंट से अगर आप ट्रायंगल बनाते तो क्या हो सकता था सर, 120 ट्रायंगल बन सकते थे। लेकिन इस 4 कोलिनियर पॉइंट के कारण क्या होगा सर, 4 ट्रायंगल ऐसे हैं जो फॉर्म ही नहीं हो सकते। तो यानी सर टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो सर 120 में से आप क्या करो, 4 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा सर 116। यानी कि आप टोटल कितने ट्रायंगल बना सकते हो सर, आप टोटल बना सकते हो 116। तो ये क्या है, यानी कि सर नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये जो हमें निकालना था, यानी कि सर नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 10 पॉइंट्स वेयर 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना, यस सर। तो कितने बन गए सर, 116। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जरा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन, यानी कि सर एक प्लेन है, इस प्लेन पे क्या टोटल 18 पॉइंट है, यानी कि 18 पॉइंट है,
ठीक है। नो 3 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग देम इज। बोल रहा है सर एक प्लेन है, इस प्लेन पे क्या है सर टोटल 18 यानी कि सर टोटल 18 पॉइंट्स हैं। ठीक है ये सर, जिसमें से क्या बोला सर, जिसमें से वो बोल रहे हैं जैसे जो 5 पॉइंट है ना वो क्या है सर कोलिनियर है। यानी कोलिनियर का मतलब समझाया ना, कोलिनियर का मतलब क्या है सब जो 5 पॉइंट क्या है कोलिनियर, यानी कि वो क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सर 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 मिलकर क्या बना रहा है एक सीधी रेखा में है ये पांचों के पांचों पॉइंट, यानी कि 5 पॉइंट क्या है सर कोलिनियर है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है सर, अब वो बोल रहे हैं आप क्या बताओ जो सर आप 18 के 18 पॉइंट को कनेक्ट करके आप कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो एक बात बताओ, हमें पता करना हो सर आर हमें कितना लेना है ये सर। अब एक बात बताओ, हम एक सीधी रेखा कैसे खींचते हैं जब सर हमारे पास क्या हो सर 2 पॉइंट हो, क्योंकि सर अगर हमें 2 पॉइंट दे दिया जाए तो हम क्या करें सर दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा ये सर। यानी कि सर अगर 18 पॉइंट है तो आप 18 पॉइंट दो, तो 18 पॉइंट में से अगर आपको क्या करना है एक स्ट्रेट लाइन बनाना होगा तो कम से कम आपको क्या चाहिए तो 2 पॉइंट चाहिए ना ये सर। यानी कि आपको क्या करना होगा सर 18 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो सर आप एक क्या कर सकते हो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हो। यस सर, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नो सर। ए सर अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है सर नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन वेयर 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर है ना। यस सर, ये उन्होंने बोला यस सर। अब देखो टोटल भैया 18 पॉइंट है, अगर मैं 18 पॉइंट में से 2 पॉइंट क्या करूं, 18 पॉइंट से अगर भैया 2 पॉइंट क्या करूं सर 2 पॉइंट सेलेक्ट करूं तो क्या टोटल पॉइंट टोटल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। यस सर, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया सर ये क्या है सर, ये जो 5 पॉइंट है वो क्या है सर कोलिनियर है। ठीक है, 5 पॉइंट क्या है सर कोलिनियर है। तो सर ये हमें बोला है सर 2 पॉइंट के होने चाहिए, 5 पॉइंट के नहीं बोला उसने। ठीक है ना यस सर, तो यानी कि अगर देखोगे तो अगर यहाँ पे देखो इस 5 पॉइंट से टोटल कितने बन रहे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तो देखो अगर आप इसको जोड़ो तो ये 1 पॉइंट बन गया एक स्ट्रेट लाइन, इसको जोड़ो तो ये 2 बन गया, ये जोड़ो तो ये 3 बन गया, ये जोड़ो तो 4 बन गया, इसको जोड़ो तो 5, इसको जोड़ो तो 6, ऐसे बन रहा है यस सर। तो अगर आप कितने भी इनको जोड़ो तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन तो बनेगा यस सर। यानी कि आप क्या करो जैसे इस पाँचों पॉइंट से जो बनने वाले स्ट्रेट लाइन को क्या करो आप माइनस कर दो, तो क्या आएगा सर अगर आप 5 पॉइंट जो कोलिनियर पॉइंट है उसमें से अगर आप क्या करोगे उसके जो स्ट्रेट लाइन को माइनस कर दोगे तो ही तो बनेगा टोटल स्ट्रेट लाइन। यस सर, लेकिन सर टोटल स्ट्रेट लाइन तो सर क्या है ये 5 पॉइंट मिलकर भी तो बना रहे हैं। यस सर, तो यानी कि एक इसको भी क्या करो आप ऐड कर लो, समझ गए। यस सर, यानी कि सर ये वाला कौन सा है, ये तो सर हमारा टोटल है, ये क्या सर हमारा सर टोटल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये वो स्ट्रेट लाइन है जो क्या बन रहा है सर कोलिनियर पॉइंट से मिलकर के बन रहा है। ठीक है ना, अब सर लाइन बन रहा है, अब ये 5 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट से मिलकर के बन रहा है तो सर वो भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये कोलिनियर पॉइंट का क्या है सर स्ट्रेट लाइन है, उसको ऐड कर दिया हमने। तो अब इसको कर दो सॉल्व, तो ये क्या आएगा सर 18 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा सर 18 माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस, इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये सर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा सर 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 माइनस ये क्या जाएगा सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो 16 फैक्टोरियल कट गया ये सर 2 9 जा 18 ये सर, तो सर 19 और सॉरी 9 और 17 यानी कि 9 इंटू 17 माइनस, अब क्या करो 3 फैक्टोरियल कट गया ये सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 1। अब देखो अब अगर आप 9 और 17 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 153, उसमें से माइनस कर दो 10 और उसमें प्लस कर दो 1। तो अगर आप इन सबको क्या करो सॉल्व कर दो आंसर कितना आएगा सर, आंसर आएगा सर 144। यानी कि सर आप इसको 18 पॉइंट में से क्या कितने तरीके से आपका टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हो जिसमें 5 पॉइंट का वैसा कोलिनियर होगा, तो 144। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको चूज द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे।
इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।